हेलो गाइस, मैं सिर्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने पिछली वाली वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आज हम 6.3 एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो काफ़ी इजी लगने वाली है हमारी ये एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले वर्ग आपको पता होना चाहिए। एक का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100। यदि इसी की वर्गमूल की बात करते हैं, वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं सभी का। इसका जैसे वर्गमूल निकालेंगे हमारे पास संख्या निकल के आ जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं सभी का बता देता हूँ आपको। एक का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2 होता है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 होता है, 36 का 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और 100। ये हमारे पास में संख्या निकल के आती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है, ये बताना है आपको। इकाई अंक की, इसका वर्गमूल निकालना है आपको। 9801, इसका आपको वर्गमूल बताना है। तो आप इजीली बता सकते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा। देखना, इकाई का अंक देख लो कितना है हमारा 1। अब बताइए 1 का वर्गमूल क्या होता है। भाई आपको इकाई का अंक 1 ही दिखाई दे रहा है। सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं, हम डायरेक्टली बता देंगे सभी के एक साथ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें जो दिया हुआ है 99856, तीसरा जो पार्ट है 998001, 6576666025। देखना, इसके वर्गमूल निकालने के लिए क्या संभावना होगी वो आपको बताना है इकाई के अंक की। तो देखना, सभी के लास्ट डिजिट देख लेते हैं और हम स्क्वायर में देख लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, यदि मैं कहूं 1 है तो 1 कहां कहां पर आ रहा है, 1 का भी 1 आ रहा है, और किस पर 1 आ रहा है 9 पर भी 1 आ रहा है, 9 के भी। तो 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, और 1 इस वाले में भी आ रहा है जो किसका है 9 का। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 या 9 के वर्गमूल इकाई होने की संभावना है। इकाई होने की संभावना है। या तो 1 होगा पीछे इकाई का अंक, या क्या होगा हमारे पास में 9, दोनों में से एक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 16। 6 दे रखा है ना, 16 भी किसका होता है 4 का, डायरेक्ट पता चला। तो 6 यानी 4 का होता है, फिर उसके अलावा 6 36 में भी आता है, तो 6 का इकाई का अंक होता है। तो क्या क्या हो सकता है उसके अलावा, कुछ संभावना है क्या, नहीं है। 4 या 6 के वर्गमूल इकाई का अंक भी लिख देते हैं हम यहां पर भी लिख सकते हैं का अंक होने की संभावना, होने की संभावना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहां पर 1 सेम एज इट इज आ जाएगा, 1 या 9। 5 आ गया। अब 5 किसी में दिखाई दे रहा है आपको, 5 के में दिखाई दे रहा है, उसके अलावा किसी में दिखाई दे रहा है नहीं है, तो इसका तो कंफर्म हो गया ना, 5 वर्गमूल इकाई का अंक होने की संभावना। राइट, ये काफी इजी क्वेश्चन था, हमने काफी इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिना गुणा किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। बिना गुणा किए, हमने ऐसा क्वेश्चन पिछले वाली एक्सरसाइज में भी किया है। तो देखते हैं, यहीं पर बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रफ करने का, रफ नहीं करना है आपको, यहीं पर आ जाएगा हमारा 153 257 408 441। देखिए, हमें ये पता है वर्ग के पीछे क्या नहीं आता, 2 3 7 8। यदि ये किसी भी डिजिट के वर्ग के पीछे दिख जाते हैं तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो देखना, यहां पर 3 आ रहा है तो यहां लिख सकते हैं 3 इकाई का अंक है, अतः
यह वर्ग नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, 7 इकाई का अंक कहता है ये क्या नहीं है, वर्ग नहीं है। 8 इकाई का अंक कहता है ये क्या नहीं है, वर्ग नहीं है। लेकिन 1 तो इकाई का अंक है, ये वर्ग में आता है, तो ये कंप्लीट वर्ग है। एक इकाई का अंक है, अतः यह वर्ग है। हमसे पूछा गया है कौन कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ हमारा वर्ग है। तो काफी इजीली था, हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम रफ कर देते हैं। साइड वाले पोर्शन को हमें रफ नहीं करना है, पूरे क्वेश्चनों में हमें कहीं यदि वर्क आएगा, उसका काम होगा, तो हम उसमें से देख लेंगे, डायरेक्टली बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बार बार घटाने की विधि, तो बार बार घटाने की विधि से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 100 का और एक चिन्हों का। तो देखना, हमेशा वर्ग जो निकालते हैं हम किसके लिए निकालते हैं, विषम संख्या से। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट, 1 या तो मैक्सिमम देख लेते हैं 13 तक, क्योंकि 13 का वर्ग है हमारा, ये हमें पता है। ठीक है, तो 1 3 5, जिसको पता नहीं है वो डायरेक्ट घटाता हुआ चला जाएगा, 0 तक आ जाएगा वो पूरा। 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23, यहाँ तक हो रहा है 13। तो देख लेते हैं पहले 100 माइनस घटाने की विधि, विधि देख रहे हैं हम घटाने की। ठीक है, तो देखना 100 माइनस 1 99, 99 माइनस 3 कितना बचेगा आपका, 96, 96 माइनस 5 91, 91 माइनस 7 84, 84 माइनस 9 75, 75 माइनस 11 64, 64 माइनस 13 51, 51 माइनस 15 51 माइनस 15 कितना मिल गया हमें, 36, 36 माइनस 17 19, 19 माइनस 19 कितना मिल गया, 0। ठीक है, यहां तक 0। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याओं से, 10 विषम संख्याओं से है, तो किसका वर्ग है हमारा, 10 का। 100 किसका वर्ग है, 10 का, 10 डिजिट के लिए। इसका भी निकाल लेते हैं, 169 माइनस 1 168, 168 माइनस 3 165, 165 माइनस 5 160, 160 माइनस 7 153, 153 माइनस 9 3 इधर से 6 उधर से जाएंगे, तो 144, 144 माइनस 11 133, 133 माइनस 13 120, 120 माइनस के 15 105, 105 माइनस के 17 5 इधर से गए, 12 उधर से गए, 188, 188 सॉरी 88 ओनली, 88 मिलेंगे ना, 88, 88 माइनस 19 भाई, 8 इधर से कम हुए, 80 70 69, 69 माइनस 21 कितना आएगा आपका, 47, 48 आएगा। कितना आएगा, 48, 48 में से 23 कम किए 25, और 25 में से 25 कम किए 0। अब देखना यहाँ पर 25 भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार हटाया, तो किसका वर्ग होगा ये, 13 का, क्योंकि विषम संख्या भी कितनी यूज में आई है हमारी, 13। इसके पिछले वाली वीडियो में हमने किया था ऐसा क्वेश्चन 6.1 में, तो आप उसको रिपीट देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसको रफ कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। काफी इजी है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखना, हम यहाँ पर करीब जितने का हो सकता है 7 2 9 सेकेंड 400 का भी हो जाएगा, एक साथ 6 4 का भी हो जाएगा, 4 नहीं 6 4 4 का ग्रुप लेके कर लेते हैं। देखना, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि यहां लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखना क्या करेंगे, इसको पहले डायरेक्ट एलसीएम की तरह सोल्व किया जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि में। देखना, इसमें जब एलसीएम की तरह सोल्व किया जाता है, 729 इसका स्क्वायर किसका भाग जाएगा इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले 3 का जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल 3 का जा रहा है। 3 का कितनी बार जाएगा? 2 बार, 1 तिया 3 2 तिया 6, 2 बार गया, कितना बच गया? 1। वो 1 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ में, तो कितना बन जाएगा? 12। तो 4 तिया 12, फिर 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 का जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। 1 में तो जाएगा ना, 2 में जाएगा, 8 तिया 24 और 1 तिया 3। फिर 3 का जा रहा है? हाँ जा रहा है। 3 का 1 तिया 3 2 तिया 6 और कितना बचा? 2 7 तिया 21। भाई 2 किधर चल जाएगा? पीछे वाले के पास। फिर 3 की बात करते हैं, 9 तिया 27, 9 बार। फिर 3 आएगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 3 एकम 3, ठीक है। कितने फैक्टर बने? 7 2 9 के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, 729 का वर्गमूल, यानी इसका भी क्या हो जाएगा? वर्गमूल ले लेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना है? एक पेयर बाहर निकलता है, यानी एक ग्रुप बाहर निकलता है। 3 2 3 का 1 3 बार आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर का 3 बार आ जाएगा, इसका भी 3 बार आ जाएगा। 3 तिया 9 9 तिया 27, किसका वर्गमूल है ये हमारा? 27 का। 729 किसका वर्गमूल है? 27 का। नेक्स्ट की बात करते हैं, 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से करेंगे भाई, 2 से 2 टाइम 0 0 लिख दिया, फिर 2 से एक बार, यानी 2 से एक बार जाएगा 100 लिख दिया, फिर 2 से 50 बार जाएगा 100 का, फिर 25, फिर 25 का 5 से जाएगा 5 बार, फिर 5 का 1 बार। अभाज्य गुणनखंड इसके कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। इसका वर्गमूल निकालते हैं 400 का, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। पेयर बाहर निकलता है, एक ग्रुप बाहर निकलता है, तो देखना 4 2 है तो कितने 2 बार आएंगे? 2, और 1 2 5 है तो 1 5 बार आ जाएंगे। 4 4 5 20, 20 का क्या होगा हमारा? वर्गमूल होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, 1764। 1764 में देखना काफी इजीली करने वाला है। 2 से जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। 1 का नहीं जाएगा। 17 में कितने? 8 बार जाएगा। 8 2 16, 16 जाने के बाद 1 बचेगा हमारा, 1 किधर चल जाएगा? 16 के पास, 6 के पास, तो ये भी कितना बन जाएगा? 8 2 16, फिर 1 इसके सामने लग जाएगा ना, फिर ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। फिर 2 से जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर कितनी बार जाएगा? 1। अब किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है, देख लेते हैं। 3 तिया 3, 1 बचा, 1 इधर आएगा 14 हो जाएगा ना, 4 तिया 12, फिर 2 बचेगा, 2 इधर जाएगा, 7 तिया 21। फिर आपका 3 का जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। 4 तिया 12 इसमें जाएगा, 2 बचेगा, 9 तिया 27। फिर 3 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। अब किसका जा रहा है हमारा? 7 का, तो 7 7 49, फिर 7 7 7 एकम 7। कितना फैक्टर हो गया 1764 के?
2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। इसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 सभी वर्गमूल के अंदर है। एक एक पेयर बार हो जाएगा तो 2 का 2, 3 का 1 3 और 7 का 1 7। 6 6 7 42। 42 का ये क्या होगा हमारा वर्गमूल होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 0496। इसका निकाल लेते हैं। 2 बार 0 कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर एक जो बचेगा 4 2 8, फिर एक बचेगा इधर लग जाएगा तो 8 2 16। फिर 2 से एक बार गया 0 एज इट इज, 2 2 4 4 2 8। फिर 2 से 5 2 10, 1 2 2 2 2 4। फिर 2 से 1 2 2 2 4, 5 2 10 और 6 2 12। आधा होता जा रहा है। फिर 2 से एक बार, फिर 2 बार, फिर 8 बार। फिर 2 से 6 2 12, 4 2 8। फिर 2 से 3 बार, 2 बार। फिर 2 से 16 बार। फिर 2 से 8 बार। फिर 2 से 4 बार। फिर 2 से 2 बार। फिर 2 से 1 बार। अब पेयर में डायरेक्ट यहीं से निकाल रहा हूँ, इसका वर्गमूल निकाल रहा हूँ मैं सीधा यहीं पर। बार बार लिखेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। देखना पेयर कितने आ रहे हैं। 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से। कितने 2 बार निकलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका वर्गमूल कितना जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार। तो 4 8 16 32 64। किसका इसका वर्गमूल कितना होगा हमारा 64। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके जस्ट बाद वाले 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये इजीली आपको समझ में आए होंगे। अभाज्य गुणनखंड के ही लेंगे हम। इजी एक्सरसाइज है काफी, बस करते हुए जाइए। अभाज्य गुणनखंड में आपको अभी बाकी है क्वेश्चन, उनमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, कुछ बाकी होंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं 7744। नेक्स्ट लेते हैं 9604। नेक्स्ट लेते हैं 5929 और 9216। 7744 क्या किसी से जा रहा है क्या? 2 से जा रहा है पहले। 2 दुआ 2 तिया 6, फिर एक बचेगा इधर 17, 8 दुआ 16, फिर एक बचेगा 7 और 2। फिर 2 से जा रहा है, 1 दुआ 2, फिर एक इधर जाएगा 9 बार, फिर एक तिया 3 बार जाएगा, 1 2 2 6, 2 तिया 6, फिर एक बचेगा 6, फिर 2 से जाएगा, 1 दुआ 2 2 8, कितना 9 दुआ 18, 9 दुआ 18, एक बचेगा इधर आएगा 6 दुआ 12 और 16, 8 दुआ 16। फिर 2 से 4 बार जाएगा, एक इधर आ जाएगा ना 1, 16 में 8 बार, फिर 4 बार। फिर 2 से 2 बार और 4 बार, फिर 2 बार। फिर 2 से 1 बार 2 बार 1 बार। अब किससे जाएगा 121 किसका स्क्वायर होता है हमें पता है 11 का, तो किससे जाएगा डायरेक्ट 11 से, फिर 11 से 1 बार। कितना बाहर निकला आप डायरेक्ट बताएंगे 2 2 2 11, ग्रुप बन गया। इसका वर्गमूल लेंगे सीधा, कितना आएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, 4 8 88। ठीक है भाई, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 11, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 88। ठीक है, किसका वर्गमूल होगा। इसकी बात करते हैं 9604 की। 2 से जा रहा है 4 बार, फिर 16 8 बार 0, फिर 2 बार। फिर 2 से कितना बार जाएगा 2 बार, 4 बार 0, फिर 2। अब किससे जा रहा है देखते हैं भाई, 2 4 कितना हो रहा है 6 और 1 7, 7 का पार्ट टेबल लेके देखते हैं सीधा। 7 1 7 7 तिया 21 जा रहा है क्या, हाँ 7 तिया 21, 3 बचे 3, 4 7 28 और 7 तिया 21, बिल्कुल सही है। फिर 7 का देख लेते हैं,
7 या 21 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 6 9 सत्ते 63 बिल्कुल। फिर 7 का 7 सत्ते 49, फिर 7 का 1। कितना ग्रुप बना? 2 7 7, 2 गुणा 7 गुणा 7, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 7 सत्ते 49 दूनी कितना हो जाएगा? 98। ठीक है। फिर हमारा 5 9 दोनों, 5 9 दोनों, यही है 5 2 9 9। ठीक है। अब इसमें देखना 5 9 दोनों, अब इसका वर्गमूल कैसे निकालें? क्या 3 से जा रहा है क्या? पहले जोड़ के देखिए, 14 और 2 16, 16 और 9 25, नहीं जा रहा। किसका जा रहा है? सीधा 7 का जा रहा है। 7 7 नाम 7 8 7 8 56, 7 8 56, 56 के बाद 3 बचा, 3 लगाओगे, 1 सत्ते 7 2 सत्ते 4 सत्ते 28, 4 बचा, 7 सत्ते 49। फिर 7 से जाएगा एक बार, 7 2 14 एक बार, फिर 11 से जाएगा, फिर 11 से एक बार। मतलब क्या ग्रुप बन गया? इसके वर्गमूल निकालेंगे तो 7 गुणा 11 यानी 77। 9 2 1 6, यही है हमारा 9 2 1 6। ठीक है। तो 9 2 1 6 में किसका जा रहा है? सबसे पहले 2 का जाएगा 4 बार, 6 बार 0 8 बार, फिर 2 का जाएगा 2 बार, 3 बार जाएगा 0 4 बार, फिर 2 का जाएगा 1 बार 5 बार, और फिर 2 बार, फिर 2 का जाएगा 5 2 10, 7 2 14, 6 2 12, फिर 2 का जाएगा 2 बार 8 बार और 8 बार, फिर 2 का जाएगा 1 बार 4 बार 4 बार, फिर 2 का जाएगा 7 बार और 2 बार, फिर 2 का जाएगा 3 बार 6 बार, फिर 2 का जाएगा 18 बार, फिर 2 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, और फिर 3 का जाएगा हमारा 1 बार। कितने फैक्टर बने? 2 1 2 3 4 5 और 6। कितने बार आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 बने ना, एक 3 है ना, एक 3 4 8 16 32 32 तिया 96। किसका वर्गमूल होगा? ये 32 का। ठीक है। हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे कौन सा 5th 6 7 और 8 वाला क्वेश्चन कर लिया हमने। अब डायरेक्ट 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 और 10 दो ही क्वेश्चन बचे हुए हमारे। 9 और 10 की बात करते हैं। नाइन 10 वाला क्या है हमारा? 5 2 9, 5 2 9 हमारा 9 वाला क्वेश्चन है, और 10 वाला क्वेश्चन है 8109, 8109 का। 5 2 9 में किसका जाएगा? डायरेक्टली 23 का, इसके अलावा किसी का भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये 23 का स्क्वायर है। 23 का कितनी बार जाएगा? 23 टाइम, और 23 का एक बार, इस यानी इसका रूट कितना आ जाएगा हमारा? 23, इसका वर्गमूल। इसकी बात करें, 3 का जा रहा है, 3 का कितनी बार जा रहा है? 3 दूनी 6, 7 या 21 0 0, 3 का 9, फिर 3 का, फिर 3 का, अब 2 का देके देख लेते हैं। 2 50, 2 पे 25, फिर 5, फिर 1। उल्टा सीधा कर सकते हैं हम। हमने डायरेक्ट पहले 3 से कर लिया, वैसे डायरेक्ट 9 से भी कर सकते थे। अब देखना 5 3 3 के 2 ग्रुप, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 कितना बन गया? 6, 6 के बाद में 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, तो कितना मिल गया आपको? ये 90 का स्क्वायर, सॉरी 90 का स्क्वायर होगा।
ठीक है, इस प्रकार से हमने फोर्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, ये भी काफी इजी है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह संख्या सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस वर्ग को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले इसके, इसी प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे अभाज्य गुणनखंड मेथड से ही, तभी हम उसके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, 2 5 2, इसका निकाल लेते हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड जैसे ही करेंगे, 2 से जाएगा सबसे पहले 1, फिर 2 बार जाएगा, फिर 6 बार, फिर 2 से जाएगा 6 बार और 3 बार, फिर 3 से जाएगा 2 बार 1 बार, फिर 3 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार। अब देखना ये एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया। यदि 1 और 7 आता, यदि मैं इसको 1 और 7 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 7 दूआ 14 के 4, हासिल का 1 5 35 और 1 36 के 6, हासिल के 3 14 और 3 14 और 3 17, कितना होगा। अब ये किसका वर्ग हो जाएगा, देखना इसमें से भी एकजुट बात आ जाएगा जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 3 2 6 42, किसका आ जाएगा 42, मतलब किससे गुणा किया और 42 आ गया। 7 से गुणा करेंगे और 42 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट सेकंड देख लेते हैं। इसका जो पार्ट सेकंड है वो दिया हुआ है 180, कितना 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम, यहीं पे निकाल लेता हूँ। 2 से जाएगा 90, 2 से जाएगा 45, आधा करते जाओ, फिर 3 से जा रहा है 1 तिया 3 5 तिया 15, फिर 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। अब इसका ग्रुप तो बन गया, इसका ग्रुप बन गया, इसका नहीं बना। इसका मतलब इसको हम यदि 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 को, तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा 0 40 के 0, हासिल के 4 900। अब देखना जैसे इसको 5 से गुणा किया, या 900 हो गया, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगी हमारा इंटू 5, तो एक ग्रुप बन गया हमारे पास में 5 3 2 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 30, यानी 30 किसका वर्ग हो जाएगा, 900 का 30 होता है, गुणा किससे किया 5 से, तो आंसर कितना जाएगा 5 और 30। नेक्स्ट गुणनखंड करते हैं, काफी इजी है ये वाला। हमें किससे गुणा करना है 5 से, और 30 का वर्ग आ जाएगा। मतलब ग्रुप नहीं बन पा रहा है, जिसको ग्रुप को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1008। यहाँ से 1008 का जब भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 5 बार, 0 4 बार, फिर 2 से 2 बार, 5 2 10 2 बार, फिर 2 से करेंगे 1 बार 2 बार 6 बार, फिर 2 से करेंगे 6 बार 3 बार, फिर 3 से करेंगे 2 बार 1 बार, फिर 3 से करेंगे 7 बार। अब किससे करेंगे 7 से। अब देखिए सबके फैक्टर बन रहे हैं, यहाँ से इसका ग्रुप बन रहा है, इसका ग्रुप बन रहा है, इसका ग्रुप बन रहा है, इसका नहीं बन रहा, किससे गुणा कर दे 7 से गुणा कर दे, तो पूरा वर्ग आ जाएगा। तो 7 से गुणा कर देते हैं इसको, तो किससे गुणा करेंगे 7 से। आंसर किसका वर्ग आएगा देख लेते हैं, 7 8 56, फिर 0 7, किसका वर्ग आ जाएगा देखना, 2 यहाँ से बाहर आया, 2 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से आएगा, और यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 तिया 12 12 7 6 बारह 32 7 बारह 84, किसका स्क्वायर आ जाएगा 84 का 84। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका 4th वाला पार्ट क्या है, 0 to 8। 0 to 8 का देख लेते हैं, यहीं पर निकाल देता हूं मैं। 2 से 1 बार 0, 1 बार 4 बार, फिर 2 से 5 बार, फिर 0 7 बार, फिर किससे जा रहा है 3 से जा रहा है, हाँ बिल्कुल 3 से जा रहा है। 3 तिया 1 तिया 3 6 तिया 18 9 तिया 27, 13 से जा रहा है। एक बार, क्योंकि 169 13 के स्क्वायर में आता है, 1 13 13
3 तेरह 39। ठीक है, किसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया। 3 का ग्रुप नहीं बना, यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो पूरा एक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 3 24 के 4 हासिल के 2, 6 और 2 8 0 6, कितना हो जाएगा 6084। इसका ग्रुप क्या बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 13, 6, 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 65, 1 13 13 2 13 26 3 4 13 5 13 65 6 78, किसका स्क्वायर हो जाएगा 3 से गुणा करने पर 78 का। ठीक है, काफी इजी एक्सरसाइज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन है हमारे पास इसके 2, तो उन 2 क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है 1458, तो 1458 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड 7 बार 2 बार 9 बार। अब किससे जा रहा है 3 से जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। 3 तिया 3 2 6 12 4 तिया 12 और 3 तिया 9, फिर 3 से 8 बार 1 बार, फिर 3 से 2 बार 7 बार, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1 बार। एक ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, 2 का ग्रुप नहीं बनाना तो 2 से गुणा कर देते हैं सीधा, 2 से गुणा कर देंगे तो एक ग्रुप यहाँ से बन जाएगा 2 का। 2 का ग्रुप 18 के कितने 16 के 6 हासिल का 1 10 का 1 11 का 1 हासिल का 1 8 और 1 9 और 2, कितना हो जाएगा 2916। इसका वर्ग कितना आ जाएगा 2 यहाँ से बाहर निकल गया, 3 यहाँ से बाहर निकल गया, 3 यहाँ से बाहर निकल गया, 3 यहाँ से बाहर निकल गया, 6 और 9, 6 गुणा 9 6 नाम 54, किसका स्क्वायर हो जाएगा ये 2 से गुणा के बाद 54 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 54 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि लास्ट है 768, इसका वर्गमूल निकालना है आपको 768 का ओनली। ठीक है, तो 768 किससे 2 से करेंगे 3 टाइम, फिर कितना आएगा 8 बार 16, फिर 4 बार, फिर 2 से जा रहा है 1 बार 9 बार 2 बार, फिर 2 से 9 बार 6 बार, फिर 2 से 4 बार जा रहा है हमारा, फिर 8 बार, फिर 2 से बात करेंगे 2 बार और 4 बार, फिर 2 से बात करेंगे 1 बार 2 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। 2 का ग्रुप बन गया, 2 का ग्रुप बन गया, 2 का ग्रुप बन गया, 2 का बन गया, किसका नहीं बना 3 का, तो 3 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। 8 3 24 के 4 हासिल के 2, 18 और 2 20 के 0 हासिल के 2, 21 और 2 23, ये आएगा। ग्रुप निकाल लेते हैं 2 2 2 2 और 3, 4 8 16, 1 16 16 2 16 3 16 48, किससे गुणा किया 3 से और किसका स्क्वायर बन गया 48 का। आंसर 3 से गुणा और 48 का वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमारा काफी इजी है, इसको रफ कर देते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटा वर्ग पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जस्ट ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया था उसका जस्ट अपोजिट है, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, अब जो एक्स्ट्रा आएगा उसका हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो देखना क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट देखना 252, सेम उसी के अपोजिट दिए हुए हैं क्या, नहीं 252 वहीं पर दिया हुआ था। 252 का जब जैसे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 1 2 बार, फिर 6 बार, फिर 2 से 6 और 3, फिर 3 से 2 टाइम 1 टाइम, फिर 7 से, फिर 3 से 7 टाइम, फिर 7 से 1 टाइम। अब देखना ये 7 ज्यादा आ रहा है ना डिजिट, इसका तो निकल रहा है, ये 3 यहाँ से 2, ये 7 ज्यादा आ रहा है तो किससे डिवाइड कर देंगे हम 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करो कितनी बार जाएगा, 1 7 7 2 7 14 7 21, 3 बार, 7 21, 4 बचेगा 6 36। अब देखना 3 और 2 किसका आ जाएगा, 7 से तो क्या किया हमने भाग किया, भाग, तो क्या आ गया हमारे पास में 6 का स्क्वायर,
6 का रूट आ गया, बिल्कुल बाहर आ गया हमारा 6 का। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, यही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। 2925 देखना, 2925 को पहले किससे करते हैं, जा रहा है क्या किसी से, 5 से तो जा ही रहा है, लेकिन हम देख लेते हैं 3 से 11, 11 और 2 13 और 5 18, 3 से जा रहा है 9 बार, 9 3 27, 2 7 3 21, 5 3 15, फिर 3 से जा रहा है क्या, 21 से आ रहा है बेटा, 3 से करते हैं, 3 3 9, 2 3 6, 5 3 15, फिर 3 से जा रहा है क्या, 3 बिल्कुल नहीं जा रहा, 5 से करते हैं, 5 संग 30, 5 25, फिर 5 से एक बार 3 बार, फिर 13 से एक बार, मतलब क्या फैक्टर बन गया 3 5, 13 ज्यादा है ना तो 13 का क्या कर दो, भाग कर दो, 1 13 13, 2 13 26, 2 बार गया 26, 3 बचा, 1 13 13, 2 13 26, 3 32 होता था ना, 13 13 2 13 26, वापस 26, कितना बचेगा 6 बचेगा, 26 आने के बाद में 32 में से कितना बचेगा 6, कितना 5 13 65, 125, क्या 3 और 5 15 हो रहा है, बिल्कुल 15 का स्क्वायर है, तो किसका आ जाएगा, 13 का तो हमने भाग किया भाग, और किसका आ जाएगा स्क्वायर 15 का। क्वेश्चन नंबर 3 इसका यही देख लेते हैं, ऐसे डिजिट में सोल्व करते हुए जा रहे हैं। क्वेश्चन है 396, 396 का भी कर लेते हैं, देखना 2 से एक बार 9 बार 8 बार, फिर 2 से 9 बार 8 बार, नहीं 9 बार, फिर 9 बार ही तो जा रहा है, फिर किससे जाएगा 3 से 3 3, फिर 3 से 11, फिर किससे आ जाएगा 11, ग्रुप इसका पेयर बन गया हमारे पास में 2 और 3, इसका किसका 11 ज्यादा आएगा तो 11 का भाग कर दो, 11 बार 1 11 कर देगा, 3 11 33 66 36, क्या इसको गुणा करने पर 6 आ रहा है, बिल्कुल 6 आ रहा है, मतलब किसका भाग करेंगे 11 का भाग, और क्या आ जाएगा हमारा 6 का वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 4, कितने क्वेश्चन है इसमें 5 और 6, तो 4 5 6 इस टर्म में हम 4 5 6 को कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2 6 4 5, नेक्स्ट 5 भी यहीं पर लिख देते हैं 2 8 0 0, ठीक है 2 6 4 5 ये रहा, 2 6 4 5 किससे जा रहा है पहले देख लेते हैं, क्या 3 से जा रहा है, 8 8 और 4 12, 12 और 5 12 5 17 नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है सीधा, 55 25, 8 दूनी 10, 9 पंजे 45, फिर किससे जा रहा है 3 से जा रहा है क्या, एक बार डायरेक्ट देख, किसका स्क्वायर है 23 का, 23 से जा रहा है सीधा, 23 1 23 23 2 23 46 6 बिल्कुल 23 से, फिर 23 का एक बार, कितना आ जाएगा अब हमारे पास में, 5 ज्यादा है ना तो 5 का भाग कर दो, 55 25, 5 दूनी 10 और 9, कितना आ जाएगा, 5 से भाग किया और कितना आ गया हमारे पास में 23, यही था आंसर, इसके अकॉर्डिंग 26 45 यहाँ बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, पीछे एक बार चेक कर लेना आप, 2800 का जब जैसे भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 1 4 0 0, फिर 2 से 7 बार, फिर 2 से 350 बार, फिर 2 से 175 बार, फिर 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, किससे जाएगा हमारा 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है, 5 3 15 55 25, फिर 5 से 7 बार, 7 एक ज्यादा आ गया, 2 2 5 7 ज्यादा आ गया, 7 का भाग दे दो, 7 चौक 28 400 यानी 20 आएगा, 2 इंटू 5 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, यानी 7 का भाग दिया आपका, कितना आएगा 20 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये 4 था हमने 6 कर रखा है, देखना 6 जो क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है 1620, कर लेते हैं, 2 से 8 बार 1,
2 से 8 बार, 1 बार 0, फिर 2 से 4 बार 0, 5 बार, फिर किससे जा रहा है 3 से जा रहा है, बिल्कुल 3 से, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 5 तिया 15, फिर 3 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 3 से, 4 तिया 12, 5 तिया 15, फिर 3 से जा रहा है बिल्कुल, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 1 तिया 3, 5 तिया 15, फिर 3 से जा रहा है 5 बार, फिर 5 से जा रहा है 1 बार। अब देखना है एक का ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, लेकिन 5 का ग्रुप नहीं बना, तो 5 से भाग कर दो 1620 में, 5 से भाग कर देते हैं, 5 तिया 15, 2 18 आएगा, फिर तो 2 3 3 6 6 तिया 18, बिल्कुल सही है 18, यही आ रहा था हमारा 18। तो किसका भाग किया 5 का और 18 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 7 8 9 10, काफी इजी क्वेश्चन है वो, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, सभी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाकी। अब आज गुणनखंड आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2411 रुपए दान में किए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई। तो ये चीज बताइए, हम मान लेते हैं, माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x। अब आप प्रश्नानुसार देख रहा हूं मैं, प्रश्नानुसार उसने क्या करा, जितने विद्यार्थी थे उतने दान किए, मतलब दोनों ने मिलकर जितने विद्यार्थी थे उतने उसने पैसे दान किए। तो पैसे भी कितने दान किए, x विद्यार्थी थे तो पैसे भी कितने दान किए, x। उसका मान कितना दे रखा है 24,1, ये दिया हुआ है 2401, ये दिया हुआ ना। अब इसके बाद जो जैसे देखना, मैं स्क्वायर लगाता हूं, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2410, स्क्वायर हटेगा, इसका क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। अब इसका वर्गमूल कैसे सोल्व करते हैं, भाज्य गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। 2 से करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 नहीं जाएगा, 2 से डायरेक्ट किसका जाएगा, 7 का जाएगा, 7 या 21, 3 बचेगा, 4 और 3 बार, 7 चौक 28 और 7 या 21, फिर 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 7 नाम 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से एक बार, कितना ग्रुप बाहर निकलेगा, 1। तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 7, कितना हो जाएगा 49। आंसर कितना जाएगा, मतलब कक्षा में कितने विद्यार्थी 49, और दान भी कितने करे 49। ठीक है, तो 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, देखना पूछा गया है क्वेश्चन है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होते हैं जितना पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो देखना जितने पौधे, तो मान लेते हैं पौधों की संख्या, माना पौधों की संख्या x, सेमेजिटिस क्वेश्चन है प्रश्नानुसार। भाई जितने पौधे हैं ना, पौधों की संख्या उतनी उसकी पंक्तियां, तो दोनों का गुणा कर देते हैं। कितना दिया हुआ है हमें 2025, एक्स स्क्वायर का मान 2025, इधर स्क्वायर हटेगा उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं भाज्य गुणनखंड विधि से। 2 से 1 0, 2 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है 3 से, 2 से थोड़ी जा रहा है, 5 है ना पीछे, 3 से 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा 7 तिया 21, 5 तिया 15, फिर 3 से जा रहा है 2 तिया 6, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 5 तिया 15, फिर 3 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 7 तिया 21, 5 तिया 15, फिर 3 से जा रहा है 1 तिया 3, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, फिर किससे जा रहा है 5 से 5 बार, 5 से एक बार। कितना ग्रुप बाहर निकला 3 3 5, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5, कितना वर्ग हो जाएगा 9, 9 पंजे 45। कितने पौधे हैं 45, और पंक्तियां भी कितनी होगी, यहां पे लिख देते हम, पंक्तियां भी 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 9 को सोल्व करते हैं हम, इसको रफ कर देते हैं। 9 और 10 हमारे लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं।
इजीली समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 11 प्रत्येक से विभाजित हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखना, 4, 9 और 10 से, तो इनका क्या कर लो? एलसीएम। तो 4, 9, 10, 2, फिर 2 से जाएगा 1, 9 एज इट इज, 5 एज इट इज, फिर 3 से 3 बार, 5 एज इट इज, फिर 1, ये भी 1, 5। अब किससे करेंगे? 5 से, ताकि तीनों क्या हो जाएगा? 1, 1, 1। अब आज गुणनखंड कितने बने? 2, 3, 5 से ही तो 1 कम है ना स्क्वायर, तो किससे गुणा कर देते हैं? 5 से गुणा कर देते हैं, तो 1 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, राइट। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 2, 3, 5, 2 तिया 6, 6 पंजे। भाई हमारा ग्रुप क्या निकल रहा है? 2, 3 और 6, 5। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है ना, तो डायरेक्ट बता सकते हैं ना आप। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 कितना हो रहा है? 4। 4 पे गुणा करना पड़ेगा ना हमें छोटी संख्या बताने के लिए। तो 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे, 36 को 5 से गुणा कर दे, 5 से 30 का 0 हासिल के 3 आते 15, 180। अब किसकी कमी है? 5 की तो कमी है ना। यदि 5 का भी ग्रुप होता तो 5 से गुणा कर दो इसको, इंटू 5, 0, 0, 9, 4 हासिल के जाएंगे 900। कौन सी संख्या होगी? सबसे छोटी संख्या 900 होगी, जो किस किस से डिवाइड होगी? 4 से भी होगी और 9 से भी होगी। यहाँ लिख के भी देख लेते हैं, 900 और 10 से भी होगी, ठीक है। 4 से एक बार, 2 बार होगा, फिर 2 बार होगा, इतनी बार डिवाइड होगा। 900 से डायरेक्ट पता चल रहा है हमें, एक बार और 0, 0, 100 बार। 10 से 9 बार और 0, 0, 90 बार, ठीक है। 9 बार और 0 बिल्कुल सही है, 90 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 8, 15 और 20 से विभाजित होती है। सेम एज इट इज क्वेश्चन, 8, 15 और 20। तो यहाँ लिख लेते हैं 8, 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं सीधा। 2 से जा रहा है 4 बार, 15 में नहीं जा रहा 10, फिर 2 से 2 बार, 15 में नहीं जा रहा है 5, फिर 2 से 1 बार, 15, 5, फिर 5, 3 से 1, 5, 5, फिर 5 से। अब देखना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखना इसका ग्रुप 1 का बना है, बस 2 का नहीं बना, 3 का नहीं बना, 1 5 का नहीं बना। तो आप सबसे पहले इनको गुणा करने के बाद वापस इसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 5 से, ताकि सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 4। 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8, 8 तिया 24, 24 को जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 20 का 0 असल के 2, 10 2 12, 120। अब 120 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, ताकि एक और 2 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे एक और 3 आ जाएगा, और 5 से करेंगे एक और 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 पंजे 30, 30 से गुणा कर लेते हैं सीधा। 0 0 2 0 हो गए, एक बार दो बार तुम्हारा 36, कितना हो जाएगा? वो 3600। इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 3600 डायरेक्ट, जो 8, 15 और 20 से विभाजित होगी, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 6.3 को भी कंप्लीट कर लिया है। काफी इजीली आपको समझ में आई होगी। ये वाली वीडियो हमारी काफी लंबी बनी है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें 10 है और अच्छे पैटर्न से हमने सारे क्वेश्चन सोल्व करते हुए गए। इजीली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाली वीडियो जो हमारी नेक्स्ट डे आने वाली है वो हमारी आएगी 6.4। ओके।